एनीमिया, इसमें क्या होता है, डिक्रीज द हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल, या तो डिक्रीज हो जाएंगे हीमोग्लोबिन या डिक्रीज हो जाएंगी रेड ब्लड सेल्स फॉर पर्टिकुलर एज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर सेक्स और फिजियोलॉजिकल स्टेट। इन वर्ड का मतलब क्या है, मतलब डिक्रीज हो जाए हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल फॉर पर्टिकुलर एज, सेक्स और फिजियोलॉजिकल स्टेट। पर्टिकुलर एज मतलब क्या होता है, कुछ चाइल्ड होते हैं, एडल्ट होते हैं, एडल्ट, और क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं। तो क्या होता है, चाइल्ड में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, फिर उससे कम क्या होता है, एडल्ट में होता है, और ओल्ड में और कम हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर एज पर ही हम कह सकते हैं। सेक्स मतलब इसी हिसाब से, जैसे जो मेल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है हीमोग्लोबिन, तो इसलिए हम सेक्स बताएंगे। फिजियोलॉजिकल स्टेट मतलब वो कहाँ रह रहा है, मतलब माउंटेन पर रह रहा है, माउंटेन पर अगर कोई पर्सन रह रहा है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। अगर प्लेन पर रह रहा है, जैसे अपने सारे लोग रह रहे हैं, मतलब नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं, प्लेन्स पर रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। जो पर्सन प्लेन में रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, जो माउंटेन पर रहते हैं, हाइट पर रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें ये बताना ज़रूरी हो जाता है डेफिनीशन में, एक पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर सेक्स और पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्टेट पर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितनी होती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट एडल्ट मेल में क्या होता है, 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डीएल। एडल्ट फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है 12.1 टू 15.1 ग्राम पर डीएल। न्यू बॉर्न में कितना होता है, 14 टू 24 ग्राम पर डीएल। तो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब ग्रेडिंग की बात करते हैं, जो एनीमिया होती है उसकी ग्रेडिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, जो माइल्ड एनीमिया कब बोलेंगे, जब जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो 9 टू 10.9 ग्राम पर डीएल होगा। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा 7 टू 8.9 ग्राम पर डीएल। और सीवियर बोलेंगे जब लेस देन 7 ग्राम पर डीएल हो जाएगा। ये डब्ल्यू के अकॉर्डिंग डाटा लिया गया है। सिम्टम्स की बात करते हैं, एनीमिया होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या क्या क्या दिक्कतें होती हैं पेशेंट्स को। तो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें होंगी। तो फटीग होगी, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा आराम से, मतलब थकान सी महसूस होगी, वो ये कहेगा बॉडी को कि बॉडी रेस्ट करो। डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे। फैंटिंग होगी, फैंटिंग भी चक्कर आने की सीवियर केसेस होते हैं, उसे फैंटिंग कहते हैं। तो ये जो मतलब सीवियर होगा तो ये कंडीशन रेड वाली है। अच्छा, सेंट्रल देख लियो, उसके बाद हम आइस में, आई येलो हो जाएंगी, मतलब पीलापन दिखेगा आइस में। तो ये इसीलिए होगा क्योंकि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो क्या, हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनते हैं, बाइल सॉल्ट बनते हैं। बाइल सॉल्ट कौन से होते हैं, जैसे होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन होता है ये येलो कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। तो जो बिलीवर्डिन होता है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। जैसे बाइल सॉल्ट से क्या बनेगा, मतलब बिलीवर्डिन, मतलब बाइल सॉल्ट में पहले बिलीवर्डिन बनेगा, उसके बाद बिलीरुबिन बनेगा। तो ये येलो कलर का होता है, इसी वजह से जो स्किन होगी वो पेल हो जाएगी या येलो हो जाएगी, और जो आइस होंगी वो येलोइश हो जाएंगी। अब स्किन में क्या होगा, पेलनेस मतलब हल्की येलो हो जाएगी, कोल्डनेस मतलब ठंडी होगी और हल्की येलो होगी। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि मतलब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एक तरीके से आरबीसी कम हो रही, तो क्या हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो एक तरीके से क्या हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। जो मतलब शॉर्टनेस मतलब जो सांस होगी वो आप तेज़ी से लोगे, ब्रीदिंग तेज़ी के साथ करोगे।
हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगी, पाल्पिटेशंस होंगे, रैपिड हार्ट रेट होगी, चेस्ट पेन होगा, एंजाइना, हार्ट अटैक। तो इनमें से सारे आपको याद नहीं रखना, बस 2-3 याद आप रख सकते हो। जैसे पाल्पिटेशंस होते हैं हार्ट की, मतलब जो बीटिंग होगी बहुत तेज़ी के साथ होगी। रैपिड हार्ट रेट होगी, हार्ट रेट भी तेज़ी के साथ होगी। मस्कुलर मतलब मसल्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल में क्या होगा, स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब स्टूल क्या हो जाए, एक तरीके से स्टूल होगा वो वाइटिस हो जाएगा, थोड़ा स्टूल वाइटिस। और जो यूरिन होगी वो एलोइस हो जाएगी। और जो स्प्लीन होगी वो इनलार्ज हो जाएगी, उसका साइज इनलार्ज हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसी का, ये कहाँ, स्प्लीन में होता है। तो स्प्लीन को फंक्शन ज़्यादा करना होगा, काम ज़्यादा करना होगा, इसीलिए क्या होगा, जो स्प्लीन है उसका साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल फॉर पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर सेक्स और पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्टेट। जो नॉर्मल एडल्ट मेल होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो आप देख लेना, फीमेल में आप देख लेना और न्यूबॉर्न में आप देख लेना। इसी तरीके से ग्रेडिंग आप याद कर लेना, ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिम्टम्स हमने बता दिए। सबसे पहले सेंट्रल में फटीग, डिजीनेस आप बता दोगे। आई से रिलेटेड एलोइंग, स्किन से पिलनेस, कोल्डनेस और एलोसनेस। और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेस्पिरेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हार्ट में पल्पिटेशन होंगे, रैपिड हार्ट रेट होगी, मसल्स में वीकनेस होगी। और इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्टूल का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। स्प्लीन में क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो स्प्लीन में होता है।